जैन साथियों, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की पब्लिक का कहना यह है कि जो भी देश इंडिया से दोस्ती करता है वो देश तरक्की करने लग जाते हैं और जो भी देश चाइना से दोस्ती करते हैं वो भिखारी बन जाते हैं। पाकिस्तान भी चाइना का गुलाम बन चुका है और अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को इंडिया से दोस्ती कर लेनी चाहिए ताकि पाकिस्तान भी तरक्की कर पाए। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल है पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। कजन मैरिज करनी है या फिर नॉन रिलेटिव्स में? अभी डिसाइड नहीं हुआ। इसका मतलब है कजन मैरिज। बैन तो नहीं करना चाहिए, हर किसी की अपनी अपनी मर्जी होती है, जिससे करनी है वो कर ले। साइंस तो कह रही है कि इससे बड़ी बीमारियां जन्म लेती हैं। ये तो देखें, अल्लाह की मर्जी होती है और अपनी किस्मत होती है। रुक, तेरे को बता दे, तेरी रुका। मैं इसके बिल्कुल हक मिली हूँ। पहली बात तो इतनी ज्यादा डिजीजेज होती है जिनका मैं जिक्र भी नहीं कर सकती। जब भी कजन मैरिज होती है उसकी वजह से एक रिसेसिव डिसऑर्डर हो जाता है, जेनेटिक्स में एक डिसऑर्डर आ जाता है जिसकी वजह से थैलेसीमिया हो जाता है, जो बेसिकली ब्लड डिसऑर्डर और सिस्टिक फाइब्रोसिस भी हो जाता है। और क्योंकि ये मेरी बहन के साथ हो चुका है तो मैं इसके बिल्कुल हकदार ली हूँ। ये क्या बात हुई है? रुको जरा। सैया बन गया सैया। ये कैसा लग रहा है आपको? उठा ले रे बाबा, उठा ले। बैन तो नहीं कर सकते क्योंकि इस्लाम में इस चीज की इजाजत है। खतरनाक लोग हैं। उज़ा, लात और मनात को पूजा जा रहा है। ये उन गॉडेस का नाम है जिनको इस्लाम आने से पहले अरब पूजा करते थे। ये बिल्कुल गलत हो रहा है। एक इस्लामी मुल्क है जहाँ पे हमारे तमाम अंबिया कराम वगैरह थे। अच्छा, क्या चल रहा है? खवातीन पे लगाए कि हर लड़की एटलीस्ट हिजाब लेके घर से बाहर जाए। ये क्या बात हुई है? वो तो नहीं इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे। और नहीं तो क्या। इस्लाम में कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि औरत जब घर से बाहर निकले तो वो खुद को ढांप के निकले। अनपढ़ जाहिल अनपढ़। आपने ये क्यों नहीं कहा कि ये ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाए कि वहाँ पर क्राइम्स खत्म हो? गरम चली है ससुरी। ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हो कि औरत के लिए माहौल साजगार बनाया जाए। जब भी इस्लाम की बात होती है वो ऑल टॉक अबाउट ओनली हिजाब, ओनली बुर्का। आपकी नजर में सिर्फ हिजाब और बुर्का इस्लाम है। आपने मुझसे अभी तो मैं बात कर रही थी पूजा की, आपने उसको भी हिजाब से कनेक्ट कर दिया। ये तो पाकिस्तानी कौम जो ना मेरे समेत जाहल है। किसी को इंडिया जिसका यार बना है वो आज तक नीचे नहीं जा रहे, वो ऊपर जा रहे हैं। चाइना जिसका यार बनता है वो तबाह बर्बाद हो जाते हैं। पीछे से नारा सुना, इंडिया का जो यार है गद्दार है। तो कहते रहे मुझे गद्दार भाईजान, मनु नहीं फर्क पैंदा। आपने जो भी नारा लगाया मैंने सुना, दोबारा लगा दें। नहीं, जाहिर बात है इंडिया का जो यार है वो गद्दार ही हुआ ना। कि आपके नेबर हैं तो इसका मतलब मालिक है, इनसे हमने जगह किराए पे ली हुई है। अब मेरे ऑनर जो है ना वो मुझे कहते हैं कि तू इंडिया की बात ना किया कर। मुंह पे खड़े होकर बात कर रहा हूँ। देखिए, इंडिया के साथ दोस्ती होगी ना सर, जो आप गारमेंट्स बेच रहे हैं इससे अच्छा गारमेंट्स बेचोगे और उससे सस्ता बेचोगे आप। गारमेंट्स की बात छोड़ दें, सब्जियों की बात करें। यहाँ पे जो सब्जियां 20, 40, 50 रुपए किलो है, वहाँ पे वो फेंक रहे हैं। ये मैं बिल्कुल विद प्रूफ बात कर रहा हूँ। एक इंडियन का मैं इंटरव्यू देख रहा था तो उसने कहा कि मैं पाकिस्तान जब आया तो मैंने जब फल देखे ना, और फल का जब मैंने रेट देखा तो मैंने उस दुकानदार को कहा कि हम ये वाला फल जैसा आप दिखा रहे हो और जो उसका रेट है, हम तो अपने जानवरों को खिलाते हैं ये वाले फल। हाँ, वीडियो मैंने भी देखी है ना आपने वीडियो। केला आई थिंक बनाना जो सा था मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। हम कोई भी कारोबार करें, हम यही देखेंगे हमारे लिए बेहतरी क्या है। क्या बेहतरी? बिल्कुल ठीक है ना। तो वो ये देखते हैं कि हम जो दुबई अब जो ज्यादा काम कर रहा है वो इंडिया के साथ कर रहा है, वो गलत बयानी नहीं कर रहे। इसमें तो कोई शक नहीं है। वो झूठ नहीं बोल रहे। हम नाम के मुसलमान रह गए हैं। हम झगड़ा हम कर रहे हैं, गंदगी हम फैला रहे हैं, वाहियाती हम कर रहे हैं, वहां से लोन लेके भाग जाते हैं, ऐसे काम कर रहे हैं तो पाकिस्तान का वो फिर पूरे पाकिस्तान को पड़ जाता है। एक मछली पूरे तालाब को दूसरों को भी वो गंदा कर रहे हैं। मगर सिर्फ यही की चीज है कि या तो विन है या तो लर्न है। और तालिबान के अंदर भी ये क्लैरिटी है कि पाकिस्तान एक एनिमी कंट्री। दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है, और ये क्लैरिटी ऐसी है, ठीक है, कि इसमें तालिबान समझते हैं, पाकिस्तान तालिबान के बारे में ये कहता है कि ये मास्टर प्रॉक्सी है। जिस तरह टीडीपी जो है वो प्रॉक्सी है, इस तरह तालिबान भी मास्टर प्रॉक्सी है। तो दैट इज समथिंग जिस पे हमें क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन क्लैरिटी का। आप जो बोल रहे हैं वो बहस के लिए, सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। आते मोदी पे, जो कि भारत की जो सरकार है उसने 32 लाख मुसलमानों के लिए ईद गिफ्ट्स दिए हैं। चैन दोस्तों, गिफ्ट अलग बात है, सब चीज अच्छी है। लोग जब आप फॉर एग्जांपल मैं ले लूं कि मेरा भाई है और वो कश्मीर में है और वो मर रहा है, उसको लग रही है गोलियां, सब कुछ हो रहा है,
आपको वो दुख नहीं भूलेंगे। आप जो गम होता है ना, वो खुशी जो है ना वो उसको मात दे सकती है, लेकिन दुख तो दुख होता है ना। आप एकदम से आपका दुख ताज़ा हो जाता है कि यार देखिए लोग कितने मर रहे हैं, मुसलमानों के साथ कितनी ज्यादतियां हो रही हैं, मुसलमानों को इंडिया में कितनी हकारत की नजर से देखा जाता है। झूठ मत बोल। जबकि हम यहाँ पर कोई इंडियन आ जाए, हम तो शायद सेल्फियां ले लेके पागल हो जाते हैं कि चाहे वो कोई सेलिब्रिटी नहीं है, लेकिन हम कहेंगे एक सेल्फी दे दे कि एक इंडियन मिला है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। क्या करें तो तालिबान ऐसे हरकतें नहीं करें, उनको इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लोग मारे जाते हैं, कुछ होता है। पिछले दिनों पाकिस्तान ने बहुत मारे थे, बहुत मारा पाकिस्तान में, इतना मारा कि रोते थे, चीखते थे। कभी सऊदी अरब कॉल करते थे, कभी चाइना को इन्वॉल्व करते थे, कभी किसको। ठीक है जी, तो ये चीज जो है वो ये थोड़ी समझनी होगी हमें। ठीक है जी, सो दिस इज इम्पोर्टेंट। सो हमें इस चीज की थोड़ी सी मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं के अंदर एट सम पॉइंट पाकिस्तान को एक इंटरनेशनल कैंपेन लॉन्च करनी चाहिए। इतने बड़े आदमी के बारे में ऐसे ही बातें करती हो। पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट कश्मीर के लिए, अपने आज़ाद कश्मीर के लिए बेशुमार किस्म की सहूलतें और उनके बजट के लिए उन्होंने प्लान बनाया हुआ है। इंशाल्लाह मास्टर प्लान बनाया है। कश्मीर के अंदर हर जगह पे अल्लाह के फजल करम से कश्मीरी अवाम को सहूलतें दी जाएंगी। सर लाहौर में तो सहूलतें दी नहीं जा सक रही, कश्मीर में कैसे सहूलतें देंगे? नहीं, अल्लाह का बड़ा फजल करम है। लाहौर के अंदर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सहूलतें लाहौर के अंदर हैं। आप पूरा पाकिस्तान घूमे। सर बाकी कंट्री, बाकी माजरत के साथ आपकी बात काट रही हूँ, बाकी कंट्रीज की निस्बत कुछ सहूलतें लाहौर के पास है, लेकिन इतनी बड़ी जो डेवलप्ड सिटी है पाकिस्तान की, उसमें होने के बावजूद जो है हमारा पेट्रोल 400 से ऊपर है, हमारे खान 65 देख लें, 47 देख लें, 47 को भी इन्होंने रात को हमले किए। 65 देख लें, 65 को भी इन्होंने रात को हमले किए। आगे 71 देख लें, 71 को भी इन्होंने, और अब 2025 है, अब भी रात में। ये इनकी औकात है भाई। अगर आप इतने दिलेर हो तो सुबह के उजाले में हम पर हमला करो, हम आपको बताएंगे कैसे हमला होता है। ये क्या हुआ, रात को सोए हुए हैं, चलो जी हमला कर दो, हम बड़े दिलेर हैं। इसको दिलेरी नहीं कहते। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। सर इंडिया का आईटी सेक्टर तो पूरे एशिया में सबसे ज्यादा अच्छा है। आप उनका गूगल का सीईओ देख लें, यूट्यूब का सीईओ देख लें, वो इंडियन ही है। ठीक है। और उनकी एक यूनिवर्सिटी है IIT, बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी है उनकी। और उनका जो आईटी का लेवल है उसको तो हम मैच नहीं कर पा रहे। लेकिन स्पेस टेक्नोलॉजी की, जैसे अगर हम अभी बात कर रहे हैं मिशन मून के हवाले से, स्पेस टेक्नोलॉजी में भी अब वो अपना नाम बनाते नजर आ रहे हैं। जी, स्पेस टेक्नोलॉजी को भी आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लिंक कर रहे हो ना आजकल। अच्छा। वो उसके बगैर तो वो भी मुमकिन नहीं है ना, क्योंकि आप मशीन लर्निंग इसके अंदर यूज होती है, इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होती है, तो वो सारी कंप्यूटर साइंस की फील्ड और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड है। ठीक हो गया। तो वो उसके साथ लिंक करती हैं। देखिए वो कम से कम ट्राई कर रहे हैं। असल में मसला ये है कि पाकिस्तान का और उनका अलमिया ये है कि हम जो है वो अभी तरक्की पजीर ही हैं। तरक्की पजीर इस वजह से है कि हमारे पास दूसरे कामों, अभी हम दूसरे कामों में लगे हुए हैं। अभी हम रोटी कपड़ा मकान, हाँ, उन कामों में लगे हुए हैं। अभी वो उन कामों से निकल चुके हुए हैं। ठीक है। क्योंकि उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक लोग हैं। आप देखें पाकिस्तान में जब पहला इलेक्शन हुआ है, इंडिया में तब तक 4 इलेक्शन हो चुके हुए थे। 4 प्राइम मिनिस्टर अपना टाइम पूरा करके जा चुके हुए थे, और हमारा पहला इलेक्शन हो रहा था। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। अरे जनूबी कोरिया जैसी कंट्री को पीछे छोड़ दिया है, ऐसा पाकिस्तानी क्या सोचती है? अच्छा, पाकिस्तान के एज अ पाकिस्तानी मैं ये सोचती हूँ कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग को इजी लगता है कि इंपोर्ट कर लिए जाए चीजें खुद से बनाने के बजाय। मतलब हड्डी हरामी हमारे घुटनों में बन गई। और अभी अगर आप देखें सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से नहीं, हर फील्ड में मोस्ट ऑफ द डैट हम देखते हैं कि इंडियंस बहुत आगे हैं। आईटी सेक्टर में भी अगर हम देखें तो बहुत इंडियंस आगे हमारे जा चुके हैं, और वो इंडियंस ही हर जगह मिलते हैं। कभी एक्सप्लोर करने जाए इंटरनेट पे तो इंडियंस की भरमार पड़ी है, वो आईटी सेक्टर में भी नजर आते हैं। तो देखा ये कि वो लोग बहुत मेहनती, हार्ड वर्किंग है, कंसिस्टेंट है। हम लोग थोड़ी देर के बाद चाहते हैं हमें जल्दी रिवॉर्ड मिले और हम जल्दी ऊपर आ जाए। यानी कि वहाँ की अवाम वजह उनकी इकोनॉमी इतनी ऊपर जाने की, यहाँ की अवाम मेहनती नहीं। जी, मेहनती नहीं है, हम जल्दी अमीरी या पैसे की तरफ जल्दी झपकना चाहते हैं, हम मेहनत नहीं करना चाहते। क्या बात है, इसको अभी का भी IAS घोषित कर दो। 4 पाई पे कुत्ते को बिठा लेंगे
हिंदू को नहीं बिठाएंगे। यानी कि जो हमारी जो औकात है वो कुत्ते से भी रही गुजरी है भाई साहब, देख लें। और इसी घटिया सोच की वजह से ना पाकिस्तान आज दुनिया के सबसे यानी कि गिरा हुआ मुल्क है। आप मुझे पता है, आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आपके नबी हैं उनको मानने वाला मुसलमान होता है। आप मुझे पता है आप कौन से उनके असूल को फॉलो कर रहे हैं? वो ईमानदार से छोड़ तू इस बात पे तू आएगा भाईजान, ये सारे आपको जो है ना निचोड़ के रख देंगे। किस बात की कौन सी बात कर रहे हैं आप? मुसलमान हैं, आप मुसलमान हैं, तो वो जो बात कर रहे हैं ठीक। इस बंदे को आप कह रहे हैं वहाँ पे बैठ के इसकी दाढ़ी बनाए, वो मुसलमान गैर मुस्लिम की उसकी हैसियत है। मुसलमान और हिंदू में जमीन और आसमान का फर्क। इस्लाम में है कि गैर मुस्लिम जो है ना, गैर मुस्लिम आप उसको अपने बराबर भी नहीं बिठा सकते। कहाँ पे किसी हदीस में है या कुरान पाक में है? मैं बताऊंगा, चलो मेरे साथ मौलवी के पास। ये लगे अभी इधर कितने लोग खड़े हैं, मतलब ये बच्चे खड़े हैं, ये पीछे भाई खड़े हैं, वो यही कहते हैं ये यार इंडिया का नाम क्यों लेते हैं। पहले हम भी परेशान होते थे कि यार पता नहीं शायद हम कोई गुनाह करते हैं, पता नहीं शायद हम कोई इंडिया ऐसी चीज है जिसका नाम लेंगे तो शायद यहाँ पे हमें हमारे पे ना वो फतवा मौलवी साहब फतवा। सोच चेंज करना ना बेटे, इधर आओ आप। सोच चेंज करना जो है ना, ये बच्चा मदरसे में पढ़ता है, मैं इस बच्चे से एक दो बातें पूछना चाहूंगा। बेटे इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ मेरा बेटा, क्या हो गया? अच्छा, आबिद भाई में मेरे से ज्यादा गट्स हैं, बात किसी को बात समझाने के मेरे से ज्यादा गट्स है। जी जी। कहाँ पे पढ़ते हो बेटे? कौन से, ये वाले पीछे जो है? अल्लाह वाली मस्जिद में। अल्लाह वाली मस्जिद में। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताओ, आप कुरान पाक की तालीम पढ़ते हो, स्कूल भी जाते हो? नहीं, सिर्फ मदरसे में पढ़ते हो? स्कूल भी जाना जरूरी है मेरे ख्याल से, मदरसा भी अपनी जगह अच्छा है, पढ़ा हुआ है। पढ़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये बताओ, नेबर हमसायों के साथ नफरत करनी चाहिए, इंडिया के साथ नफरत करनी चाहिए, मोहब्बत? क्या करता है? सच बताना है, सच बताना है। नहीं, आपकी क्या सोच है? आपको अच्छा आपको ये पता है कि इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है? ये पता है आपको? आपको कभी किसी ने ये बताया ही नहीं? तो कश्मीर का पता है, जहाँ पे लोग कहते हैं कि उधर बड़ा जुल्म हो रहा है मुसलमानों के ऊपर, वो पता है? कर रहा है जुल्म, कौन कर रहा है? इंडिया। इंडिया, वेरी गुड। अब सही बात बताइए ना, ये हमें कौन बताता है कि इंडिया हमारे मुसलमानों पे जुल्म करता है? ये हमें कौन बताता है? टीवी पे आता है। टीवी पे आता है, गुड। यही चीजें हैं, हमने इसी चीज को बदलना है। जुल्म कर रहा है यार, आप लाहौर में देख लें, ज़मान पार की फुटेज निकाल के देख लें, वो मुसलमान की गवर्नमेंट है, मुसलमान का पाकिस्तान है, और वहाँ पे जुल्म नहीं हो रहा। आप बलोचिस्तान में चल जाए, वहाँ पे क्या, जो स्टेट के अगेंस्ट उठेगा मुश्किल तो है। एक सेकंड, अब मैं बच्चे को थोड़ा सा कुछ बताना चाहूंगा। बेटे जरा गौर से समझना है मेरी बात को। आप मदरसे में पढ़ते हो? इंडिया में हमारे पाकिस्तान से बहुत बहुत बड़े मदरसे हैं, आपसे ज्यादा बच्चे उधर हाफिज़े कुरान होते हैं, तालीम हासिल करते हैं। ये हम लोगों को सिर्फ मीडिया जो है ना ये बताता है कि वो जी इंडिया में ये हो गया, मुसलमानों को ये कर दिया। उधर वो लोग ईद भी मनाते हैं, आप मस्जिद में कुरान पाक पढ़ने जाते हो, सपारा पढ़ने जाते हो, वो लोग भी उसी तरह उधर सपारा और कुरान पाक पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो ऐसा कुछ नहीं है। उधर आपसे ज्यादा मुसलमान है, हमारे से ज्यादा उधर मुसलमान है, क्वांटिटी में, तादाद में। अपने क्लास वालों को भी जाके यही कहना है कि हमने नफरत नहीं करनी, मोहब्बत करनी है। सब नहीं बताऊंगा नहीं है सबसे। और इंडिया आप दोस्ती करोगे, आपका दिल नहीं करता कि इंडिया के दोस्त आपको मिलें, आपसे फोन पे बात करें, आपके साथ जफ्फी डालें? क्या तो कहते हो? दिल नहीं करता? करता है दिल, अब करेगा। अच्छा एक दफा आपने भी बोल दो, मिशन पीस के लिए हमने मोहब्बतें बांटनी है। बोलो मोहब्बतें बांटनी है, जबरदस्त मोहब्बतें स्टार्ट हो चुका है मिशन। हमने सिर्फ सोच, कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। देखिए इंडिया के पास भी एक प्राइम मिनिस्टर आया है, चाय वाला एक प्राइम मिनिस्टर आया है। पाकिस्तान यहाँ पे भी कोई आएगा तो तरक्की कर जाएंगे। ठीक है, देखिए छोटे तबके से उठा के अगर किसी को आप ऊपर लाते हैं ना, तो वो मेहनत करता है, फिर वो हर चीज़ में मेहनत करता है, चाहे वो आपका स्ट्रक्चर हो, चाहे वो आपकी मईशत हो, कोई भी चीज़ हो ना, वो मेहनत करता है, क्योंकि उसे पता है कि यार मैंने बहुत गुर्बत देखी हुई है, मेरा मुल्क में जो गरीब है ना, बिल्कुल उसको चैलेंजेस का पता होता है, उसे पता होता है कि मैंने गुर्बत देखी है, मेरे मुल्क में जो गुर्बत है मैंने जो देखी है उससे कहीं ज़्यादा होगी, तो मैं उसे ख़त्म करने के लिए इकदाम करूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि दे आर हॉनेस्ट नाउ, वो अपने मुल्क के साथ हॉनेस्ट है, अपने काम के साथ हॉनेस्ट है। टेक्नोलॉजी उनकी देख लें, कहीं पे भी कंपैरिजन नहीं रहा किसी के साथ भी। एशिया में मुझे नहीं लगता कोई ऐसा कंट्री है, कोई ऐसा मुल्क है जो उनके कंपैरिजन में आता हो। आप ये क्या हो गया, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? आप किसी चीज़ को उनकी उठा के देख लें, उनकी क्रिकेट को उठा के देख लें, कहीं दूर ना जाए, दे आर द नंबर 1 इन द वर्ल्ड। ठीक है, उसके बाद आप कहीं पे भी चले जाएं, उनके सियारों पे चले जाएं, ठीक है, आप उनकी टेक्नोलॉजी की बात कर लें, मेडिकल की बात कर लें, कर लें। देखिए आप
आपको पता है सबसे ज़्यादा जो दिल के ट्रीटमेंट्स होते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा इंडिया जाना जाता है। हर चीज़, किसी भी चीज़ को निकालेंगे ना, किसी भी चीज़ को, इवन कोई छोटी सी छोटी चीज़, उनके बिजनेसमैन देख लो, बिजनेस को उनको देख लो, हर बंदा लॉयल है अपने साथ, ठीक है। और इसी तरह से फिर मुल्क भी तरक्की करता है, उनकी मैशत भी तरक्की करती है। वो उनके जो सियासतदान है ना, एक दूसरे की टांगें नहीं खींच रहे। आप देखें बैक टू बैक अगर एक प्राइम मिनिस्टर बन रहा है तो उसके पीछे यही है कि वो मेहनत कर रहा है, वो अपने मुल्क को ऊपर लेके जा रहा है, बजाय इसके कि उनकी आर्म फोर्सेस जो हैं वो उनकी टांगें खींचें, पीछे से हुक्म जारी करें। आप जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दें। आपको पता है जब मुदाखलत होती है तो फिर मुल्क तरक्की नहीं करते। सबसे बड़ी बात यह है उनके पास रिजर्व बहुत अच्छे हो गए हैं, ये उनकी मेहनत का नतीजा है। नहीं तो इंडिया जैसे गरीब मुल्क में रिजर्व होना ये बहुत बड़ी बात है, मेरा तो यही मानना है। 1.5 अरब से ज़्यादा उनकी आबादी उसने कंट्रोल किया हुआ है। किसी भी टॉपिक पे बात करें, उनकी गाड़ियों को ही देख लें, आप देखें इंडिया में गाड़ियों के रेट्स क्या हैं, उनकी देखें उनकी क्वालिटीज़ गाड़ियों की देख लें, गाड़ियों के रेट, बाइक्स तो उनके लिए ऐसे आम सी चीज़ है। और हर चीज़ उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर देख लें, किसी भी चीज़ को आप छुएंगे ना तो यूं लगता है कि इंडिया ने किसी भी चीज़ को अगर छुआ ना तो उसे सोना बना दिया है। और खाओ माँ कसम। और उसकी इसके अंदर एक और चीज भी आती है कि अगर देखा जाए तो हम लोगों ने ये भी नोटिस किया कि इन द पास्ट 10 ईयर्स इन्होंने बहुत ज्यादा जो है वो डेवलपमेंट दिखाई है। अगर हम लोग किसी भी सेक्टर की बात कर ले, इन चीजों के अंदर अगर देखा जाए तो आपको क्या लगता है किन ग्राउंड्स पर इंडिया ने काम किया है जिस पर हम अगर काम करें तो प्रोबेबली हमारे भी रिजल्ट जो है वो इसी तरह के सेम रिजल्ट। देखिए सबसे मेन ग्राउंड जो है ना वो है करप्शन। अगर आप करप्शन पे काम कर लेंगे ना तो तरक्याती काम खुद ब खुद हो जाते हैं। आप देखें ना, एक किसी भी कंपनी को एक काम देते हैं उसके पीछे कोई नहीं होता। यहाँ हमारी तरफ, हमारी साइड पे अगर आप देखेंगे ना तो एक काम मिला है ना, इवन तो एक छोटा सा काम है ना, एक रोड बनाने का, तो पहले एक बंदे के पास आता है, फिर दूसरे, फिर तीसरे। ठीक कहा है, तो साथियों उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी। और साथियों हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। और साथियों यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक के वीडियो लेकर आए तो जल्दी से आप उस टॉपिक का नाम भी कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।